So yeah, this reading is on Ankit Gupta. Yes, Ankit Gupta with Priyanka and Ankit Gupta with Isha Malviya. तो let us see अंकित गुप्ता के फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या है प्रियंका के लिए और ईशा मालविया के लिए। देख लेते हैं। बहुत टाइम से कोई बंदा है या बंदी, आई डोंट नो, जो भी हैं बहुत डेस्परेटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मेरे को करना ही पड़ा। ठीक है, हालांकि मैं जानती हूँ आप लोग बहुत कम लोग हैं जो ये रीडिंग देखते हैं, पर कोई बात नहीं। जैसे मैंने कहा, सब्सक्राइबर्स लाओ, औरों को शेयर करो, और लोगों को ज्वाइन करवाओ, है ना गाइस। तो बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। तो या मैं पूरे इंटरेस्ट के साथ रीडिंग लूँगी। ऐसा नहीं है कि व्यूअर्स नहीं है तो रीडिंग नहीं, नहीं नहीं, रीडिंग में कोई कमी नहीं आने वाली। ओके, so yes, this is Suman, your own tarot card reader, and welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with the same trust and faith, you have to watch the reading. बिल्कुल अंकित गुप्ता कैसा फील करते हैं प्रियंका के लिए, एंड वही अंकित गुप्ता ईशा मालविया के लिए कैसा फील करते हैं। ये जनरल फीलिंग इनकी आ रही है, क्यों, है ना, क्योंकि अभी आप लोगों को ही खुद को आइडिया नहीं है कि ये भाई प्रियंका के साथ हैं या फिर ईशा मालविया के साथ हैं, है ना। कुछ लोग तो अभी भी यही सोच रहे हैं। तो खैर, ये आपका जो डाउट है इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं आज की रीडिंग में। तो अंकित्स फीलिंग्स टूवर्ड्स, जनरल फीलिंग ले रही मैं, ट्रू फीलिंग्स नहीं, जनरल फीलिंग्स टूवर्ड्स प्रियंका हियर and towards Isha Malviya here. Okay guys? Okay, so stay tuned, stay positive and focused. Ankit Gupta's general feelings for Priyanka. Wow, so they are great friends. Okay, he enjoys with her. अब इन दोनों के बीच में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आ गई है। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों अभी एक फ्रेंड वाले जोन में तो है ही हैं, साथ में अंडरस्टैंडिंग इतनी आ गई है कि औरों के साथ भी इंजॉय करते हैं। ओके, तो ये हैं इनकी फीलिंग्स इनके लिए, ग्रेट फ्रेंड्स, ग्रेट फन, ग्रेट जॉय। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई गेट। तो इसको और हम क्लैरिफाई भी करेंगे, है ना। वाओ, तो अगर कभी इनको देखिए, अभी हीलिंग आ गई है इनके, इसमें हीलिंग आ गई, मतलब देयर इज़ लॉट ऑफ पीस बिटवीन देम। ओके, तो पिछली रीडिंग में भी आया था, मैंने कहा था आपसे, तो एक अंडरस्टैंडिंग में है इनका, काफ़ी अच्छा तालमेल बैठ रहा है, और इनको उनके साथ अभी फन, जॉय, ये सब तो मिल रहा है, लेकिन साथ में इन दोनों के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर कुछ एक्यूजेशन लगा रहे हैं या फिर कोई कंप्लेंट्स है, ऐसा नहीं लग रहा है अभी। तो जनरल फीलिंग इनकी ये है अब कि मेरे को लगता है इनको काफ़ी वक्त लगा है, काफ़ी हर्ट से गए हैं, थर्ड पार्टी से गुजरे हैं ये लोग, बहुत सेपरेशन भी हुआ होगा, बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन ये देखिए टेम्परेस का कार्ड, और ये जो कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स, तो ये दोनों के बीच का फासला काफ़ी गहरा है, दूर है, ठीक है। तो काफ़ी इनको वक्त लगा है ये चीज़ें सोचने और समझने के लिए। ये रिलेशनशिप में फ़न, दोस्ती, ये तो ज़रूरी है, साथ में एक दूसरे के हर्ट को कैसे हील करना। तो एक पीस आ गया है, तो अब वो उनके साथ काफ़ी इंजॉय भी करते हैं, और काफ़ी काफ़ी सारी शांति आ चुकी है इन दोनों के बीच में, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये फीलिंग्स है उनकी कि भाई उन्हें उनके साथ अब अच्छा लगता है, और ये दोनों बहुत एडिक्टेड भी है, ठीक है। एडिक्शन कमाल का है, बॉन्डिंग अच्छी है, और
बहुत एक्सट्रीम लेवल का होता है इनका कुछ भी। इनका अगर इनकी लड़ाई भी होती होगी तो एक्सट्रीम लेवल की, मोहब्बत भी होती होगी तो एक्सट्रीम लेवल की होती है, खामोशी भी एक्सट्रीम लेवल की होती है, फिर शांति में भी बैठ जाते तो एक्सट्रीम लेवल, मतलब सुई भी गिरेगी नीचे तो उसकी भी आवाज़ आ जाएगी। तो अभी फ़िलहाल उतना कुछ ज़्यादा यू नो अगर देखिए हम करंट एनर्जी से अगर इसको लेना शुरू कर दें, क्योंकि ये करंट एनर्जी आई है इनकी, तो इनकी करंट एनर्जी ऐसी है अभी कि अभी फ़िलहाल जो है इंटरेक्शन उतना कुछ खास नहीं चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है फ़िलहाल। या तो ये इनके टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू होता होगा अभी, इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ। हाँ, दोनों के बीच में अभी थोड़ी खामोशी है लग रहा है। तो इसमें ऐसा हुआ कि देखिए ये तो इन लोगों के बीच में जैसे तय हो चुका है कि हमारी फीलिंग्स जो एक दूसरे के लिए हैं वो दोस्तों वाली है। एक ऐसी फीलिंग है कि भाई कितने भी उतार चढ़ाव आ जाए हमारे बीच में, कितने भी फाइट्स हो जाएं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाए, डाउट्स आ जाए, कुछ भी, एंड क्या होगा उसका कि हम एक दूसरे को किसी न किसी तरीके से हीलिंग दे ही देंगे, वो पीस आउट वाली एनर्जी में आ ही जाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि भाई इतने पुराने दोस्त हैं, अब एक दूसरे के बगैर रहा ही नहीं जाता भाई, आदत हो गई है एक दोनों को एक दूसरे की। तो फिर दूरियां हो, कुछ भी हो, मिल रहे हो नहीं मिल रहे हो, लेकिन क्या करे उस आदत का जो बहुत बुरी तरीके से बिगाड़ ली है दोनों ने एक दूसरे की, है ना। तो ये वो वाली एनर्जी में है इनका। तो अभी इनके बीच में जो खामोशी है, वो खामोशी जो कह रही है वो ये कह रही है कि भाई एक मौका मिल जाए, अरे मेरे से अगर कोई गलती हो गई तो मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें तुमसे कोई गलती हो गई तो तुम माफ़ कर दो, मतलब आई एम सॉरी, मैंने उल्टा सीधा बोल दिया लेकिन समझ जाओ। तो ये ऐसी एनर्जीज़ में हैं अभी। तो इनकी बीच में मैंने जनरल फीलिंग की बात कही थी, तो यही है इनके बीच में। इनके बीच में एक दौर ऐसा आता है जब शांत हो जाते हैं, एक वो बिल्कुल ऐसा होता है कि तूफ़ान के बाद की शांति जो होती ना वो, और उसके पहले बहुत बड़ा तूफ़ान आता है इन दोनों के बीच में, और फिर उसके बाद सॉरी वाला माहौल आ जाता है। तो ये इस किस्म के बंदे हैं ये लोग। तब इनका क्या करें बोलो। तो ये आप लाख क्या बोलते हैं, खुदा चाहे इनको अलग करना भी, तो ये ऐसे अलग नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अब ये इन्होंने एक दूसरे के साथ लाइफ के हर शेड में, हर मोड़ में, हर वो दौर में जो अच्छा हो या बुरा हो उसमें देख लिया है। तो ये जानते हैं दुनिया भर के लफड़े हो जाए, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हो जाए, दुनिया भर की बातें, झगड़े, तूफ़ान, डाउट्स कुछ भी हो जाए, लेकिन क्या करें, छूटते नहीं हम आपसे, आप हमसे छूटते नहीं। तो आखिरी में क्या होता है, एक लंबे खामोशी के दौर के बाद फिर से रिकन्सिलिएशन वाली बात हो जाती है। अभी फ़िलहाल इनका ये है कि शायद खामोश हैं, फिर बातचीत नहीं हो रही, लेकिन टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू हो रही है। यस, टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू हो रही हैं इनकी बातें। तो ये क्या है, अब एक दूसरे के अभी गुरु बन गए हैं ये। हाँ, तो ये अपने एक्सपीरियंस से उनको सिखाते हैं और ये अपने एक्सपीरियंस से उनको सिखाती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तालमेल इन लोगों के बीच में है। ये है इनकी जनरल फीलिंग्स। अगर यहाँ पे इन लोगों के बीच में अगर इनको कोई शक था कि भाई कोई बात छुपाई जा रही है, तो उसकी क्लैरिटी भी मिल गई है, क्लैरिटी भी मिल गई है। और ये 11-11 वाली एनर्जीज़ आ गई हैं, तो ये मिररिंग वाली एनर्जीज़ हैं। और दोनों बिल्कुल अब दोनों के बीच में ये अगर होगा भी, आप सोच रहे हैं, तो फिर जस्टिस का कार्ड क्यों आया समझ लीजिए। तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह थी या होती है इनके बीच में, वो सारी चीज़ें उलझ कर सुलझ जाती हैं
और ये वापस ऐसे ही एनर्जी में आते हैं। ये ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, सोलमेट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अच्छी एनर्जीज है दोनों की एक दूसरे के लिए। ट्विन फ्लेम ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि इनका फिर ट्विन फ्लेम वाली जर्नी में ऐसे ही होता है, आप मिलते हो फिर बिछड़ते हो, फिर मिलते हो फिर बिछड़ते हो, जन्म जन्म जन्मों जन्म तक ऐसा होता रहता है कईयों के साथ। तो ये है इनका, तो है भाई एक बॉन्डिंग अंडरस्टैंडिंग में है ये लोग काफ़ी अच्छी। तो ये तो मेरे अंकित बाबू, मेरा नहीं रे बाबा, आई एम सो सॉरी आपके अंकित बाबू की एनर्जीज हमारी प्रियंका बेबी के लिए थी। अभी हम देखेंगे अंकित बाबू की एनर्जी ईशा मालविया के साथ। किसी ने कहा एज डिफरेंस, अरे एज से क्या लेना देना, एज वेज नहीं होता है, यहाँ एनर्जीज रीड हो रही है, किसी की भी एनर्जी किसी के भी साथ कैसी भी हो सकती है। इट्स नॉट अबाउट एज एंड ऑल दैट, ओके, एंड द एनर्जीज मे नॉट बी ऑलवेज रोमांटिक, सो डोंट टॉक ऑल दोज थिंग्स। तो अंकित गुप्ता की एनर्जीज जो हैं, फीलिंग्स जो हैं, जनरल फीलिंग्स ईशा के लिए क्या है। वाओ, प्यारी सी फीलिंग है भाई। ये भी एक मोहब्बत का कप लेके कभी ना कभी उनके पास गए होंगे। अगर ये खुद नहीं गए तो ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा प्रिंस चार्मिंग आ जाए, या फिर कभी खुद प्रिंस चार्मिंग बन के गए होंगे, तो यू नेवर नो। वाह, तो एक ड्रीम कम ट्रू वाली बात, एक ख्वाहिश, एक तमन्ना कि इनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई आ जाए, या फिर एक ख्वाहिश, एक तमन्ना कि एक ऐसा कोई मोमेंट इनके साथ क्रिएट हो जाए। पास्ट में हुआ है इन दोनों के बीच में, आई एम सो सॉरी, मेरे को यही डाउट था। पास्ट में इन्होंने इनके साथ कोई रोमांटिक वाली बात, रोमांस, अभी कैसे बोलूँ यार तुम लोगों को, तो था भाई। थोड़ा सा गुप्ता जी बहक गए थे, गुप्ता जी को एक ख्वाहिश आ गई थी दिल में। अब वो छोटी है बड़ी है ये सब कौन देखता, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हमदम लोग। अभी क्या करे, दिल है कि मानता ही नहीं भैया, दिल है बेचारा। तो आ गया जब दिल इन पे, थोड़े से हो गए होंगे वो वैसे, लेकिन ये पास्ट की बात है, ओके, दिस इज़ पास्ट की एनर्जी उनकी वो बता रही है। देखो ये कार्ड ना सारी पोल पट्टी खोल देते हैं सबकी। तो पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है। तो अभी गुप्ता जी कैसे हैं भैया उनके लिए? गुप्ता जी अभी उनके बारे में जितनी जल्दी सोचते हैं उतनी जल्दी उनके दिमाग से उतर भी जाती है, या फिर टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू ही कुछ है इनका कोई कांटेक्ट, ऐसा कुछ खास नहीं है अभी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो एक उम्मीद अगर किसी को होगी या दोनों में से किसी को होगी, या कुछ लॉन्ग टर्म वाली बात, तो ये ना हो पाया। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म वाली बात कभी किसी ने सोचा होगा, दोनों में से किसी एक ने, या कभी, तो ये हो ना पाया गुड्डन। ये देखो हो गया, एंड हो गई इनकी स्टोरी। तो अभी आगे कोई चांसेस हैं इनके? आगे क्या चांसेस रहेंगे भाई, इनके पास भी ऑप्शंस है, शायद वो बंदी के पास भी कोई ना कोई ऑप्शन होगा, राइट, इसीलिए 2 ऑफ सॉर्ड्स आया है। अरे, दे चूज़ टू बी अलोन रादर देन बीइंग टुगेदर, इसीलिए ये सिंगलहुड की एनर्जी आई है। कभी ऐसा कुछ हुआ तो गुप्ता साहब बोलेंगे इससे अच्छा मैं अकेला ही रहता हूँ, पर ईशा के साथ तो नहीं। ये ऐसा होता है भाई, आपको कोई अट्रैक्शन हो जाता है इसमें, हाँ, ओ माय गॉड, ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं है, हो गया होगा, पर अभी ऐसा कुछ नहीं है। और दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, या फिर कोई हर्ट, या किसी ने किसी को दे दिया होगा, या बोला होगा अरे नहीं यार ये सब नहीं होता है, इट्स नॉट पॉसिबल दैट वी कैन बी टुगेदर और वी कैन बी लाइक दिस। तो हीलिंग हो चुकी है दोनों के बीच में। अब वो स्पर ऑफ द मोमेंट में कुछ हुआ होगा, तो आई डोंट नो, ये हो सकता है। एंड हो गया इनकी, ठीक है, तो देर इज़ नथिंग, ओके। एंड साथ में दोनों में हीलिंग एनर्जीज हैं साथ में, ऐसा नहीं है कि दुश्मन बन गए एक दूसरे के, ओके। तो ये है उनकी एनर्जी उनके लिए।
खामख्वा आप बात करते हो। देखो दोबारा से इनकी दोस्ती हो सकती है, दोस्त हैं अभी भी ये, लेकिन वैसे नहीं जैसे आप सोच रहे हैं, बिकॉज़ ये आपकी एनर्जी है। भूल जाओ, अगर आप सोच रहे हैं ये दोनों रोमांटिक जोड़ी बन के आएंगे, तो वैसा नहीं है भाई लोग। फाइट्स, तो ये मेरी ईशा मालविया अभी यार मेरी नहीं है। तो प्यारी सी क्यूट सी ईशा मालविया और हमारे अंकित बाबू, ऐसा कुछ नहीं, दोस्ती थी, कोई अट्रैक्शन होगा, कुछ प्यार भरा ऐसा कुछ, थोड़ा बहुत, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि उसमें ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई। ओके, इन्होंने सोचा होगा उनकी तरफ ये अट्रैक्ट हो गई होंगी या वो अट्रैक्ट हो गए होंगे कुछ वक्त के लिए, लेकिन ऐसा कुछ हो ना पाया। गुड्डन, कुछ नहीं है ऐसा। ओके, तो ये इन लोगों की एनर्जीज थी। और क्या देखना चाहते हैं? मैं करंट एनर्जी ले लेती हूँ प्रियंका की, क्योंकि देखिए मालविया की लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मालविया और उनका कुछ है नहीं अभी, है ना। तो होप यू अंडरस्टैंड गाइस। ओके, और अभी ये देखते हैं प्रियंका के करंट एनर्जीज जो हैं वो हमारे अंकित बाबू के लिए क्या है। ये देखो मैडम जी बैठी है अपना प्यारा सा लव का कप लेके उनके लिए। ये प्यार करती है यार इसको, लेकिन इन लोग ने बोला नहीं है, मतलब क्या है पता। मैंने कहा ना इनके बीच में सब कुछ है, बट वो इमोशनल कनेक्ट जो होता है वो अगर इनके दिल में है तो ये जाहिर नहीं करती है। ये बोलती थोड़ी है ठीक से क्लियरली, उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है इसको, उतना नहीं बोलेगी ये। देखो प्यार था दिल में, वो जो अंदर ही अंदर जो था उसको ना, उसको वो बंद करके बैठी, वो कभी खोलेगी नहीं उसको। एंड करके बैठी है वो अपने जज्बातों को, इमोशंस को जो हैं वो अभी उसने बंद करके रखा, क्योंकि इसने ना पास्ट में काफ़ी कोशिशें की बेचारी ने, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पूरी मेहनत इसकी डूब गई। वो नहीं समझ पा रहे इतना, पर ये उनके साथ रहना चाहती है, ये दोस्ती कायम रखेगी उनके साथ, क्योंकि उनको खोने से ये डरती है हमेशा। यू अंडरस्टैंड। तो वो उनके साथ दोस्ती और वाले जोन में जो रहते हैं, फ्रेंडशिप जोन में हमेशा रहेगी, और अभी भी उनकी वही फीलिंग्स है उनके लिए, है ना। लॉन्ग टर्म वाली बात दिख रही है इसमें। पर ये दोनों के बीच में आपस में छोटे मोटे ऐसे झगड़े होते रहते हैं, जिसमें इन लोग की ईगो के ऊपर आ जाती वो बात। तो ईगो के चलते फिर इनके बीच में फिर एक बड़ा सा एक पैच आ जाता है सेपरेशन वाला। ये होता है इन लोगों के बीच बीच में। अभी तो दोनों शायद इंजॉय कर रहे हैं, मे बी इंडिविजुअली इंजॉय कर रहे, इधर उधर घूम रहे हैं, कोई ट्रैवल पे भी होगा, कोई हॉलीडे पे भी हो सकता है। ये मुझे लग रहा है इन लोग के बीच में अभी। कोई ट्रैवल करने गया है, कोई बहुत सारी शॉपिंग कर रहा है, ये भी हो सकता है, कोई इंटरनेशनल ट्रैवल सोच रहा है, ये भी हो सकता है। दोनों के बीच में डिस्टेंस है अभी थोड़ा। लास्ट कैसा फील करती है उनके लिए, करेंटली कैसा फील कर रही है हमारी प्रियंका। प्रियंका अभी देखिए प्रोटेक्टेड है, किससे प्रोटेक्टेड है ये देखना है, या फिर ये रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करती है। ऐसा कोई झगड़ा है ही नहीं जो फ़ाइट करेगी। ओके, तो अभी ये डिस्टेंस में है, और कुछ किसी, ओके, अभी ये देखिए ये इनके साथ शुरुआत क्या करना, अगर इनके बीच में वापस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, झगड़ा हुआ या फाइट हुआ या कन्फ्यूजन हुआ है, तो फिर से ये रीस्टार्ट करने के बारे में सोचती है। ओके, दूसरी बात, अगर ये घूम रही है फिर रही है और इनकी नाराज़गी इनके साथ है, तो अगर अंकित आते हैं इनसे इनिशिएट करने के लिए, तो ये बोलेंगी नो बाबा नो, अभी नहीं, अभी मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, ऐसा कहेगी ये। अभी तो ये अपने आप को निखारने में बहुत लगी हुई है, और बहुत सारे क्रिएटिव चीज़ें करने के बारे में ये सोचती है, अभी सोच भी रही है, लेकिन बीच बीच में उस दिल का क्या करेगी जो बार बार अटक जाता है इसी के ऊपर।
और ये अपने लिए काफ़ी कुछ करने के बारे में भी सोच रही है। हो सकता है इनको कोई अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं, या मिले होंगे या मिल सकते हैं। एक अच्छा प्रोजेक्ट मिला होगा इनको शायद, सॉलिड सा कोई। इसलिए अभी वो अंकित को लेकर कुछ करने के बारे में नहीं सोच रही होगी, इसलिए ये एनर्जी आई। शायद उन्हें कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट मिला है, हो सकता बहुत अच्छा सा। लेकिन ये प्रोजेक्ट, ओके, तो या तो वो प्रोजेक्ट हाथ में आके थोड़ा सा डिले हो गया, ये हो सकता है। कुछ गड़बड़ हुई है इनके साथ, या हो सकती है। पर मिलेगा इनको प्रोजेक्ट, मिलेगा अच्छा प्रोजेक्ट। अगर यहाँ बीच में कोई गड़बड़ हुई है, किसी को किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को वो फोकस थी, तो वहाँ कुछ चीज़ में गड़बड़ हुई है, लेकिन मिलेगा एक और इनको अच्छा सा कुछ। कोई रहेगा इनका गॉडफादर टाइप, या कोई मेंटोर, या कोई है जो हेल्प करेगा इनको। इनकी फीलिंग्स देखो भैया गुप्ता जी के लिए, ये सब क्या आ जा रहा भाई, इनके काम के बारे में क्यों आ रहा है। गुप्ता जी के लिए ऐसा फील करती है, आया मेरे गुप्ता, मैं तेरी गुपत्नी। गुप्ता, मैं क्यों बोल रही मैम, गुप्ता मतलब गुप्त, गुप्त रखते ये सारी चीज़ें, सीक्रेट। ये है छुपे रुस्तम टाइप, है ना। अब ये इनकी फीलिंग इनके साथ यही है कि इन दोनों का एक घर हो, साथ में रहे, एक फैमिली। ये इनकी हमेशा से डिज़ायर थी, है और रहेगी मुझे लगता। ये फीलिंग्स हमारी प्यारी प्यारी प्रियंका की गुप्त गुप्त गुप्ता जी से। ठीक है, तो इसके साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है गाइस। मैं आपको दोबारा फिर मिलूँगी, और यस, टाइम टू टाइम मैं इन लोगों की रीडिंग लेती रहूँगी। आप लोग भी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अगर अभी तक नहीं किया है। दोस्तों, यारों, दुश्मनों, जिन जिन को कह सकते हो, हर एक को चैनल से जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट करो, सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। ओके, तो अंटिल आई मीट यू अगेन, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय।